दोस्तों आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसंयोजन यौगिकों में समावेशिता पर स्टडी करेंगे। तो ये क्या होती है? समावयवी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं। क्योंकि नाम से पता चला समावयवी, तो इनके रासायनिक सूत्र तो समान होते हैं, परंतु ये जो इनकी जो जिस समूह में स्थित होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो उसे हम उपसंयोजन यौगिकों की समान समावयिता बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, समावयवी ऐसे दो या इससे अधिक यौगिक होते हैं जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, परंतु समूहों की व्यवस्था भिन्न होती है। परमाणुओं की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण इनके एक या अधिक भौतिक अथवा रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। अब देखिए, समावयिता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयिता और दूसरी होती है त्रिविम समावयिता। जो संरचनात्मक समावयिता होती है वो समान सूत्र, भिन्न आबंध और संरचना के अनुसार होती है, और जो त्रिविम समावयिता होती है वो समान सूत्र, समान संरचना और द्विक स्थान व्यवस्था होती है। अगर संरचनात्मक समावयिता की बात करें तो ये चार प्रकार की होती है, एक बंधनीय समावयविता, दूसरी उप सहसंयोजन समावयविता, तीसरी आयनन समावयविता और चौथी होती है विलायक योजन समावयविता। और अगर त्रिविम समावयविता की बात करते हैं, दो प्रकार की, एक ज्यामितीय समावयविता और दूसरी होती है ध्रुवण समावयविता। अब सबसे पहले हम बंधनीय समावयविता की बात करते हैं। और बंधनीय समावयविता किसके? संरचनात्मक समावयविता के अंतर्गत आता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के उभयदंती लिगेंड के भिन्न दाता परमाणु के जुड़ने के कारण उत्पन्न होने वाली समावयविता बंधनीय समावयविता कहलाती है। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाओ, इसके बाहर से लगा है। अगर आप बोले तो CONH3 5NO2, ठीक, Cl। इसका नंबरिंग पे हम कर सकते हैं, हम का नाम भी दे सकते हैं। क्या देंगे? पेंटा एमिन नाइट्रोल कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद एक और ये भी इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं हम, इस वाले का O इधर करके इसको NO2 की जगह ONO भी लिख सकते हैं, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो इसे बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के उभयदंती लिगेंड के दाता परमाणु के जुड़ने के कारण उत्पन्न होने वाली समावयविता। फिर नेक्स्ट आता है उप सहसंयोजन समन्वय या समावयविता। जिन यौगिकों में धनायन व ऋणायन दोनों संकुलित आयन देते हैं उनमें भिन्न धातु परमाणु से लगे लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न समावयविता उप सहसंयोजन समावयविता कहलाती है। जैसे CONH3 6, CrNH6 या फिर CrNH3 6, इस प्रकार से हम इनकी बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका आयनन समावयविता। क्या था आपका? आयनन समावयविता। तो ये क्या होता है? आयनन समावयविता लिगेंड व प्रति आयन के बदलने से उत्पन्न होने वाली समावयविता आयनन समावयविता कहलाती है। CONH3 5Br SO4 एंड CONH3 5SO4। तो आप इस प्रकार से एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से तोड़ा तो ये आपका रहेगा और ये यहाँ से 2 लेके निकल जाएगा। वैसे अगर इधर करा तो ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इसमें। अब आता है आपका विलायक योजन समावयविता। तो विलायक अणु के केंद्रीय धातु से सीधे जुड़ने या क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान रहने के कारण उत्पन्न होने वाली समावयविता विलायक योजन समावयविता कहलाती है। जब जल विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसे हाइड्रेट समावयविता कहते हैं। CrH2O6Cl3 या CrH2O5Cl, इस टाइप से क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। अब दूसरी वाली जो थी त्रिविम समावयविता, इसकी बात करते हैं। तो त्रिविम समावयविता, त्रिविम समावयवों के रासायनिक सूत्र व रासायनिक आबंध संरचना समान होती है, परंतु उनकी दिक् स्थान व्यवस्था भिन्न होती है, यानी कि इनके जो स्थान की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। सबसे पहले इसमें हमने ज्यामितीय समावयविता का बोला था। केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगेंडों की दिक् स्थान में भिन्न व्यवस्था के कारण बनने वाली भिन्न ज्यामितीय या ज्यामितीय समावयविता कहलाती है। PTNH3 2Cl2 ये इसका एग्जाम्पल है। इसको खाली स्ट्रक्चर को खोल के बता रखा है, क्योंकि आपका NH3 कितने 2, तो यहाँ पे 2। आपको सेंट्रल एटम क्या है? PT, तो PT लगा रखा है और Cl लगा रखा है। बस इस प्रकार से निकालना, दोनों सब के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट अगर 80 डिग्री का तो ये 180 डिग्री का है। इसमें भी आपको इस प्रकार से ये विपक्ष हो जाएगा, ठीक है। एक आता आपका 6 और दूसरा आता आपका विपक्ष, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने विपक्ष। तो ट्रांस और सेम सेम होगा, एक दूसरे के बराबर बराबर होंगे, समान होंगे, तो उसे बोलेंगे शेष। अब विभिन्न प्रकार के अणुओं में GI मतलब कि ज्यामितीय समावयविता। तो कंडीशन देखते हैं सबसे पहले।
एक दंती लिगेंडों के प्रकार में वैसे 2 से बड़े होंगे और एक समान लिगेंडों की संख्या में 2 से छोटे होंगे। सी एन कितनी होगी, 4 होगी। और अगर इधर 4 से कम होगी तो सी एन 6 होगी। ये इसमें कुछ अलग अलग दे रखे हैं आपके। आप नॉर्मल देख सकते, अगर आपके पास Ma4 है तो ये आपका प्रदर्शित नहीं करेगा। अगर Ma3 भी है तो ये भी नहीं करेगा। लेकिन अगर Ma2B2 है यानी कि 4 हो गए तो प्रदर्शित करेगा। अगर Ma2BC हो गया तो ये भी करेगा, क्योंकि सेम ग्रुप अगर सेम नहीं होगा तो उसमें नहीं होगा। जैसे MACD ये भी होगा। ये इसकी जो भी होगी क्या होगी, CN यानी कि सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अब इधर बात करते थे, ये हो ही नहीं सकता। इसमें कितना है, 5 और 1 6 हो रहा है। तो लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एंगल सेट नहीं हो रहा। अगर MA4 और B2 की बात करते इसमें होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 6। यहाँ पे A3B3 हो सकता है, A2B2C2 ये भी हो सकता है। मतलब आपका कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ये आपका CN6 होगा। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। आगे इसके आगे का कंटिन्यू हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहें और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।